हाय गाइस, इट्स अनु वर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक बोर्ड 1819। सो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका, जिसमें से आपके 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस लगभग कंपलसरी हैं। लेकिन अगर सपोज कहीं पे 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं आपको, तो 4 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ठीक है, 3 क्वेश्चंस में भी डिवाइड हो सकते हैं। बट कंप्लीट चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, ऑर्डर और डिग्री बेस्ड। ऑर्डर और डिग्री का क्या मतलब है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन सी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं, एक y और एक x, क्योंकि y है फंक्शन ऑफ x, यानी y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से जैसे हमने एक इक्वेशन ली है, किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म इन्वॉल्व है उसकी जो पावर होगी दैट इज डिग्री, और जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। लेकिन किसी भी टर्म की कोई भी डेरिवेटिव अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अंडर रूट लिया हमने, ठीक है, तो पहले हम इस अंडर रूट को रिमूव करेंगे। कैसे, जो आरएचएस में टर्म है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यानी दोनों साइड हमने क्या किया, स्क्वायरिंग, ठीक है। अब यहां पर जो ये इक्वेशन आपको मिली, इसमें आपने ऑर्डर और डिग्री चेक करना है। ऑर्डर मीन्स जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है, अगेन 3, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर है, यानी 2, राइट। एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, क्या, जब भी आप डिग्री कैलकुलेट करें तो पहले आप चेक कर लें कि एंगल में, e टू दी पावर में या लॉग के साथ कोई भी ऑर्डर का डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव, चाहे वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है, एनी ऑर्डर, एंगल में इन्वॉल्व है तो उसकी डिग्री आप काउंट करते हैं नॉट डिफाइंड। ऑर्डर सिंपल होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म इन्वॉल्व है उसका जितना नंबर है वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जस्ट अगर आता है तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और साथ में एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना है, जितने डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उतने टाइम इस कर्व को डिफरेंशिएट करिए, उन डिफरेंशियल की वैल्यूज यहां पे पुट कर दीजिए, LHS RHS सेम मिल जाना चाहिए, यानी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो आप यहां से डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो वो शो करता है कि गिवन कर्व एक सॉल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, राइट। यहां पर सॉल्यूशन 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से, एक कहलाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होगा आपका जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। जर्नल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, चाहे किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस किस फॉर्म में आपको गिवन होंगे, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, if the order of the differential equation is, for example, 4, how many arbitrary constant in the solution of journal equation, then number of arbitrary constants equals to 4, that means same as order of the differential equation. But in particular solution there is no arbitrary constant, यानी number of arbitrary constant in a particular solution of any order of differential equation is always 0. क्लियर, ये था यहां तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे वो कौन कौन सी एक्सरसाइज पर बेस्ड होंगे, 9.4, 9.3, 9.4, 9.5 एंड 9.6, ठीक है। एक एक्सरसाइज है आपकी जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है और बाकी 3 एक्सरसाइज है सॉल्व करने की। तो इसके बाद पहले हम डिस्कस करते हैं किस पर, जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। यस, तो 9.3 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको गिवन हैं वो इस टाइप से होंगे, कोई भी कर्व की इक्वेशन गिवन होगी और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। इस टाइप का क्वेश्चन अगर इजी कैलकुलेशन पर बेस्ड है तो वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, अदरवाइज 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y² इक्वल्स टू ab² माइनस x²। सेकेंड क्वेश्चन है NCERT 9.3 एक्सरसाइज का।
सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कर्व की इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, यानी जैसे यहाँ पर a और b हैं, जो अल्फाबेट्स की टर्म्स में होते हैं दैट आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, 1 2 3 की फॉर्म में जितने भी होते हैं दैट आर नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप फॉर्म करने जा रहे हैं। अगर सपोज यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं तो आपने 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करना है और आर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव करना है, बस। बाकी आपकी अपनी कैलकुलेशन है, आप उसको कैसे वे में रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट कितने टाइम करना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहां पर हमने 2 कांस्टेंट लिए a और b, पहले हमने एक टाइम डिफरेंशिएट किया। सबसे पहले जब आप फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने देखना है कि अगर हम यहां से कांस्टेंट को सेपरेट कर पा रहे हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आप उसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट तब करेंगे तो ये कांस्टेंट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, राइट। यहां पे हम इजीली क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं और बाद में इस टर्म को हम RHS में 0 के इक्वल मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल इक्वेशन हमें यहीं से मिल जाएगी। लेकिन सपोज ये क्वेश्चन है, जैसे थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल्स टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर -2x। अगेन 2 कॉन्स्टेंट्स हैं, फिर से हमें इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। लेकिन जब हम इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट भी रिमूव नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करना है, यहीं पे इसको एक टाइम और डिफरेंशिएट कर देना है। फिर सिंपल इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, जैसे हम इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड करें तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ से इस फैक्टर की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब की बार इस फैक्टर को रिमूव कर दीजिए तो यहां से हमें इस फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो यहां से इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे आप, फर्स्ट इक्वेशन में, और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जैसे आपको कर्व की इक्वेशन गिवन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 6, 7th, 8th, 9th जो आपकी एनसीईआरटी में है, या सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं 1-2, जैसे फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स का मीनिंग क्या होता है, आपको बहुत सारी इक्वेशंस नहीं बनानी है क्योंकि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, यानी a, b या r की टर्म्स में। तो उसका मतलब है अगर आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वो डिफरेंट अलग अलग सर्कल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे सपोज सर्कल के लिए आपको गिवन है, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। सपोज हमें गिवन है form the differential equation of family of circles when center lies on x-axis and touch the y-axis at origin, ठीक है। वो सर्कल जो y-axis को टच करेगा ओरिजिन पर और सेंटर कहां पे लाई करेगा, x-axis पे, तो उसकी इक्वेशन हमने क्या कंसीडर करनी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट a0 क्योंकि x-axis पे लाई कर रहा है, रेडियस भी a के इक्वल होगी तभी ये y एक्सिस को क्या करेगा, ओरिजिन पे टच करेगा, ठीक है। तो इसमें ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। उसके आगे सेम वही प्रोसीजर है, आपने क्या करना है, क्योंकि एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व है a, तो आपने एक ही टाइम इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। लेकिन कैसे करेंगे, पहले होल स्क्वायर को यहीं पे हमने एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इस a को सेपरेट कर सकते हैं इजीली, इस टर्म को हमने RHS में ट्रांसफर किया और x को अपॉन में, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्योंकि a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो ये डायरेक्ट आपको इक्वेशन यहीं से मिल जाएगी, कोई आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एक 9th क्वेश्चन देखिएगा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स व्हेन फोकाई लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन। सिंपल इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन आपने एज्यूम की, x² + y² / b² = 1। अगेन 2 वेरिएबल्स हैं, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं a और b, तो हम इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। पहले हम यहीं पे सिंपली डिफरेंशिएट कर दें ताकि ये 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाए। अब हम यहां से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कांस्टेंट को एक साइड और xy के टर्म को एक साइड। अगेन हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद अगर कांस्टेंट सेपरेट हो जाता है तो आपने उसको सेपरेट कर देना है और तब डिफरेंशिएट करना है, तो फिर हमें यहां से डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाती है जो कि सिंपल आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये थी आपकी 3rd एक्सरसाइज, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 टाइप्स हैं वो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर 3 टाइप्स, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस एंड लीनियर।
इसी ऑर्डर में आपने चेक करना है। वैसे तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देख के ही आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का सॉल्यूशन आपको अप्लाई करना है, लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप चेक करते हैं कि वेरिएबल सेपरेशन है या नहीं। वेरिएबल सेपरेशन का सीधा सा तरीका है कि अगर हम dy के साइड y का फंक्शन और dx के साइड x का फंक्शन सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि नाम क्या है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल कितने हैं, x और y, 2 वेरिएबल। dx के साइड x का फंक्शन, dy के साइड y का फंक्शन, अगर हम इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा वेरिएबल सेपरेशन। आपने क्या किया, सपोज यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक x का एक y का। x का फंक्शन यहीं पे रखा, dx को यहाँ ट्रांसफर किया, y का फंक्शन अपॉन में और इंटीग्रेट कर दिया, दैट्स इट। अगर सपोज हमारे पास dy बाई dx में केवल x का ही फंक्शन है तो हमने इस dx को इधर ट्रांसफर किया, देन इंटीग्रेट। सपोज यहाँ पे केवल y का ही फंक्शन है तो हम dy के अपॉन में लाए और dx को इधर एंड देन इंटीग्रेट। इसके अलावा इसमें कोई टाइप पॉसिबल नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली c आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर x और y की वैल्यूज गिवन नहीं है तो आपने जनरल इक्वेशन छोड़ देना है वहीं पे जनरल सॉल्यूशन में c की टर्म्स में। लेकिन अगर x और y की वैल्यूज गिवन है तो आप c की वैल्यू भी सॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है। नेक्स्ट टाइप आएगा आपका होमोजीनियस। होमोजीनियस में फिर से 2 टाइप्स हैं। कैसे, सिंपल dy बाई dx। पहले तो होमोजीनियस की पहचान क्या होगी, अगर आपके पास एल्जेब्राइक फंक्शन है जैसे x y की टर्म्स में, तो हर टर्म की पावर सेम होती है, जितने भी टर्म इन्वॉल्व होंगे dy बाई dx या dx बाई dy में। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड करते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी क्या पहचान है, सपोज कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है तो उसमें y अपॉन x होगा एंगल में या x अपॉन y होगा, ठीक है। e टू दी पावर में या लॉग के साथ अगर x अपॉन y या y अपॉन x है तो वो टाइप है होमोजीनियस का। अगर y अपॉन x है या सिंपल एल्जेब्राइक फंक्शन है तो आपने dy बाई dx फाइंड करना है और उसको किसके इक्वल पुट करना है, y इक्वल्स टू vx। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। देन dy बाई dx इज v प्लस x dv ओवर dx। लेकिन अगर एंगल में या पावर में x अपॉन y इन्वॉल्व है तो आपने dx बाई dy फाइंड करना है इक्वेशन से और x को एज्यूम करना है vy, राइट। और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड टाइप हमारे पास आता है लीनियर इक्वेशन। अगेन लीनियर भी 2 टाइप के इक्वेशन है। पहले आपने dy बाई dx में फॉर्म करना है। अगर इक्वेशन इसमें आ जाती है तो मच बेटर, अगर इसमें भी फॉर्म नहीं हो रही है तो ऑब्वियस है इस टाइप में तो वो एडजस्ट होगी ही होगी। कैसे, dy बाई dx प्लस py इक्वल्स टू q। p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट टर्म्स, यानी एक x और y का मिक्स टर्म होगा जिसमें y के साथ कोई x का फंक्शन हो सकता है या कोई कांस्टेंट हो सकता है, ये कंप्लीटली x का फंक्शन होगा। तब हमने फाइंड करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज नहीं करेंगे, क्लियर। यहाँ अगर माइनस साइन है तो वो माइनस भी p में आपने काउंट करना है, क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज, क्या होगा सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx। केवल राइट साइड में इंटीग्रेट करेंगे, लेफ्ट साइड में कोई इंटीग्रल आपको नहीं करना है। सपोज इसमें फॉर्म नहीं होती है इक्वेशन तो हम dx बाई dy में चेक करेंगे प्लस px इक्वल्स टू q, बट इन दिस केस p एंड q बोथ आर फंक्शंस ऑफ y, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू दी पावर इंटीग्रल p dy, राइट। अब आपने यहाँ पे सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy, ठीक है। सब टाइप्स के सॉल्यूशन में अगर x और y गिवन है तो आप c की वैल्यू फाइंड करेंगे, अदरवाइज वहीं पे छोड़ देंगे, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। और अगर c की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अब 1 बाय 1 एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.4, dy बाई dx इज 1 माइनस cos x ओवर 1 प्लस cos x। कंप्लीट x का फंक्शन है इसलिए हमने dx को राइट साइड ट्रांसफर किया। उसके बाद हमने दोनों को इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, हाफ एंगल में ब्रेक करके। टेन स्क्वायर का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होता है आपके पास, तो इसको हम चेंज करते हैं सेक्स स्क्वायर माइनस 1 में। सेक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल x बाई 2 का मल्टीपल अपॉन में हाफ आएगा, उसको हम न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर देते हैं।
1 का इंटीग्रल x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब एक और देखिएगा 10th क्वेश्चन, e टू द पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। एक्स और y दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, यानी हम उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो पहले हमने dx को एक साइड और dy को एक साइड ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स था, जब आप दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन हमने चेंज कर दिया है। अब जितने y के फंक्शन हैं उनको y के साइड, जितने x के फंक्शन हैं उनको x के साइड ट्रांसफर कर दिया, इजीली सेपरेट हो गए। अब हमने क्या करना है, इनको सिंपली इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको हमने t लिया है, ये एडजस्ट हो गया, यहाँ पर ये log t आ जाएगा। यहाँ पे इसको हमने z लिया है, ये एडजस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी सिंपल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब ये भी log में आए, ये भी log में आए, तो c भी आप log में लीजिएगा, ताकि log को हम इजीली क्या कर पाए, रिमूव कर पाए। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पहचानने में, केवल x के फंक्शन dx के साइड, y के फंक्शन dy के साइड ट्रांसफर इजीली कर पा रहे हैं, वहां पे आप इंटीग्रेट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। अगर एक्स वाई गिवन है तो भी आपको यहां तक सेम करना है, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अगर एक्स वाई की वैल्यू गिवन होगी, यहां पे हमने पुट करना है x और y को, और क्या फाइंड करना है, c की वैल्यू, राइट। और वो c की वैल्यू वापस इसी में पुट कर देंगे, दैट इज आवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये था फर्स्ट टाइप, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस में 9.5 में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, x dy माइनस y dx इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। तो सबसे पहले तो हमें नहीं मालूम है कि ये होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेशन है या लीनियर है, तो हम चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि x और y को हम सेपरेट कर पाएं। लेकिन जब भी x और y के फंक्शन बीच में प्लस या माइनस साइन के साथ हैं तो वो फैक्टराइज नहीं है, इसका मतलब x और y को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या चेक करना है, सेकंड क्या टाइप था, होमोजेनियस। dy को एक साइड, dx को एक साइड, ये dx का फैक्टर हम राइट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं, dx को कॉमन किया, उसके बाद dx से डिवाइड किया और इस x को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सिंपल आपने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर दी। इसको हम एज्यूम करते हैं fxy लेट। फिर हमने क्या फाइंड करना है, f लैम्डा x लैम्डा y, यानी x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से, y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। पूरी इक्वेशन से लैम्डा क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल, यानी लैम्डा टू द पावर 0 और सेम जो dy बाई dx की वैल्यू है उसको हम लिखते हैं लैम्डा टू द पावर 0 fxy, एंड दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन टू प्रूव अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। केवल आपने क्या करना है, dy बाई dx में x और y को रिप्लेस करना है लैम्डा x और लैम्डा y से। ठीक है, और वो आपको ये कंडीशन मिल जानी चाहिए। अब आपने y इक्वल्स टू vx एज्यूम करना है, क्योंकि सब केसेस में यही एजम्पशन लेंगे आप और dy बाई dx की ही वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्सेप्ट एंगल, पावर और लॉग के साथ। अगर x अपॉन y इन्वॉल्व है तब हमने dy बाई dx के प्लेस पर dx बाई dy फाइंड करना है और x को एज्यूम करना है vy। क्लियर हो गया। इस केस में dy बाई dx हमने फाइंड किया, v प्लस एक्स dv ओवर dx। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में ये टर्म रिप्लेस किया, यहाँ पे y को vx से रिप्लेस किया, इसको सॉल्व किया, y से y कैंसिल आउट हो गया, x dv बाई dx इक्वल रह गया हमारा 1 प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। उसको हमने dv के साइड ट्रांसफर किया और ये dx और x अपॉन में, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस टाइप में तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसका जो दूसरा टाइप है जिसमें हम x अपॉन y को v लेते हैं, यानी x इक्वल्स टू vy, सेकेंड टाइप क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। होमोजेनियस का सेकेंड टाइप, 1 प्लस ई टू द पावर x अपॉन y dx प्लस ई टू द पावर x अपॉन y 1 माइनस x अपॉन y dy इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्योंकि पावर में x अपॉन y है तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, dx अपॉन dy की। ये हमने फाइंड कर दिया। इसको हम fxy एज्यूम करते हैं लेट, और f लैम्डा x लैम्डा y प्रूव कर देते हैं लैम्डा टू द पावर 0 fxy के इक्वल। ठीक है, अगर सपोज पावर में y अपॉन x होता तो हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है ये चीज। अब आगे क्या करना है आपने,
x को एज्यूम करना है vy। ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने प्रूव किया लेट x इक्वल्स टू vy, देन dx बाई dy, इसको हम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं, v प्लस वाई dv ओवर dy, राइट। अब हमने ये टर्म को रिप्लेस किया इससे, x अपॉन y क्या हो जाएगा, v के इक्वल, ये हमने डायरेक्ट पुट कर दिया। इस v को भी हम RHS में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हमने RHS में ट्रांसफर कर दिया है। और यहां से जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो क्या होगी, इस v के साथ हम एलसीएम लेंगे इस फैक्टर का, तो ev इंटू v कैंसिल आउट, इन दोनों से माइनस हम कॉमन करेंगे। उसके बाद इसको लेफ्ट साइड में अपॉन में ट्रांसफर किया, जो अपॉन वाला टर्म है वो न्यूमरेटर में dv के साइड, और यहां से dy और y इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि जो माइनस है वो माइनस ये है। यहाँ पे आपने इसको v और y में सॉल्व करना है, लास्ट में v की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। लास्ट टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप हैं। आपने कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा टाइप होगा। सबसे पहले सपोज फिफ्थ क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज है आपकी 9.6, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10x, ठीक है। आपको देख के ही आइडिया लग जाएगा कि ये लीनियर का क्वेश्चन है। एक dy बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म हो सकता है या नहीं, अगर है जैसे यहाँ पर, तो हम पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट x का फंक्शन है, ये x और y का इन्वॉल्व है, तो यहाँ से ये बन जाती है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहचान है, ये पूरा x का फंक्शन, ये y के साथ x का फंक्शन, ठीक है। इसको हम p काउंट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड किया e टू द पावर इंटीग्रल p dx, राइट। सिंपल आपने इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया यहाँ पर, लेकिन c नहीं लेना है यहाँ। अब आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल, जो q की वैल्यू है ये कंप्लीट, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx। जब हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले 10x को t ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्स स्क्वायर एडजस्ट हो जाएगा, और ये e टू द पावर t। सिंपली आइलेट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सपोज ये टाइप नहीं है, तो आपको कैसे पहचानना है, ये होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेशन भी नहीं होगा, तो ऑब्वियस है होना तो लीनियर ही है, लेकिन किस फॉर्म में होगा ये dx बाई dy की फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी ब्रेक नहीं होता है। अगर हम dy बाई dx फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो y अपॉन में ये फैक्टर आता है, जिसको कि हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, तो और कोई हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं बचता है। तो हम इसको रिवर्स में सॉल्व करते हैं, dx बाई dy की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y, न्यूमरेटर को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, दो टर्म हमें मिल जाएंगे, x अपॉन y को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया है, तो जो x का मल्टीपल होगा -1 अपॉन y, इस बार वो काम करेगा p का, ठीक है। और ये पूरा y का फंक्शन आ जाएगा, दैट इज q। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने फाइंड किया, इस बार क्या चेंज होगा कि वो y का फंक्शन है, तो आप dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। ये माइनस भी हम काउंट करते हैं, e टू द पावर माइनस लॉग y, इसको कैसे एडजस्ट करना है, ये -1 इसकी पावर में ट्रांसफर होगा y टू द पावर -1, और e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी 1 अपॉन y, ये वैल्यू आ गई। अब आपने सॉल्यूशन लेना है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, यहाँ पे आपने सॉल्व करना है। अगर x y की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और c की वैल्यू फाइंड करके वापस इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। कितना कम टाइम लगा है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी 2-3 इसकी वीडियो पहले भी होंगे, तो आप इसको कंप्लीट तैयार करेंगे, 8 मार्क्स आपके श्योर 100% आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सो टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।